तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों के लिए जीएस के प्रीवियस ईयर सेट आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। पहले हम लोग छोटे एग्जाम को टारगेट करेंगे, फिर हम बड़े एग्जाम्स की ओर आगे चलेंगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर सेट्स जो हैं उनको उठाया है आप लोगों के लिए। तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, एकदम रैपिड फायर मोड में इन क्वेश्चंस को देखेंगे। 25 क्वेश्चन आपको पता है एक सेट में देखने को मिलते हैं। चलिए मेरे भाई, तो जैसा कि आप लोगों को पता है एक पेपर में आपको 25 क्वेश्चंस जीएस के देखने को मिलते हैं। तो वो सारे के सारे 25-25 क्वेश्चन डेली बेस पे मैं आपको कराता रहूंगा और बढ़िया तरीके से कराएंगे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, छोटी सी क्लास होगी और बढ़िया तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। कह रहा है किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई? तो मेरे दोस्त रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे, कह रहा है भीतर गांव वाला ईंटों का मंदिर कहां है? तो मेरे दोस्त ये उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग का पूर्वी पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है? तो मेरे दोस्त ये सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यक्षगान कहां का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑप्शन दिया है पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान। तो मेरे दोस्त कहां का है? ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2022 में नारी कोरबन और कुरीबिक्किन अनुसूचित जनजाति को किस राज्य में शामिल किया गया? तो मेरे दोस्त कहां किया गया था? तमिलनाडु में। ठीक है ना? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है तैराकी से जुड़ा शब्द नहीं है। तो मेरे दोस्त देखो, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी है, बैक स्ट्रोक भी है, फ्री स्टाइल भी है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर नहीं है। ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त इस डी ऑप्शन को थोड़ा सा कट करेंगे और इसकी जगह पे ऑप्शन बनाएंगे बी और सी। रीजन क्या है? क्योंकि पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और पंडित भीमसेन जोशी को भी। तो इसीलिए हम डी ऑप्शन को लगाएंगे और उसकी जगह पे बी और सी कर लेंगे। इसको काट के ठीक कर लीजिएगा। ठीक है जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड से बैंक से पैसे निकाले जाते हैं और डेबिट कार्ड से क्या किया जाता है? ऋण लिया जाता है, जिसे आप लोन कहते हो। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ब्याज कम लगता है? जी बिल्कुल नहीं। हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत खरीदारी, ऑनलाइन लेन देन, ये सारी बेकार की बातें हैं। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है अनुच्छेद 149 का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्त कैग के कर्तव्य और शक्तियों को यह बताता है। हाई कोर्ट की बात कौन करता है? आर्टिकल 214 करता है। सुप्रीम कोर्ट की बात कौन करता है? आर्टिकल 124 करता है। और संसद की बात कौन करता है? आर्टिकल 79 करता है। याद रखेंगे। अब बात करें कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल, ये जो है इसकी कर्तव्य शक्तियों का वर्णन तो इसमें हो गया। और कैग की बात किसमें करता है? आर्टिकल 148 में करता है। चलिए भाई आगे आ जाइए, बताएंगे जरा फिफा अंडर 17 विश्व कप 2022 किस राज्य में नहीं हुए? तो मेरे दोस्त गुजरात में नहीं हुए थे, बाकी आपके गोवा में भी हुए थे, महाराष्ट्र में भी, ओडिशा में भी। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जरा नील नदी का पानी कहां गिरता है? तो मेरे दोस्त बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर में गिरता है। कहां गिरता है? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है गुरु नानक देव जयंती किसकी पूर्णिमा को मनाई जाती है? क्या कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है जी? क्या माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है? आषाढ़ को या पौष को? तो आप कहेंगे सर कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जरा किस सभा की स्थापना आरजी रानाडे तथा जीबी जोशी ने की थी? क्या पूर्व सामाजिक सार्वजनिक सभा थी? भैया ये तो कोई सभा ही नहीं थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। और पूर्व सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आरजी रानाडे और जीबी जोशी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी मेरे दोस्त? 1867 में की थी। नेक्स्ट आ जाइए जरा, कह रहा है भूपर्पटी में पाए जाने वाली 7वीं सबसे ज्यादा धातु कौन सी है? तो मेरे दोस्त पोटेशियम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं के, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? 90। ठीक है जी, तो पोटेशियम हो जाएगा क्या? राइट आंसर।
आ जाइए नेक्स्ट बताइए, कह रहा है 1873 में सर्वप्रथम तंत्रिका ऊतक की तस्वीर किसने प्रस्तुत की? तो मेरे दोस्त किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और विलियम हार्वे ने क्या किया था मेरे दोस्त? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आगे आ जाइए, कह रहा है 2022 तक विराट कोहली ने कितने रन पूरे कर लिए थे? तो मेरे दोस्त 11,000 रन पूरे कर लिए थे। 2023 के लिए पूछे तो कितने रन पूरे कर लिए? 13,000 रन पूरे कर लिए। कितने मैचों में पूरे किए हैं? 267 मैचों में पूरे किए हैं। ठीक है जी। और विराट कोहली के टेस्ट वनडे शतक की अगर कोई बात करे तो कितने हो गए? 50 प्लस हो गए हैं। किसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है? सचिन तेंदुलकर का। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ जरा, बताओ जरा। कह रहा है किस नदी को तसंगपो कहा जाता है? तो मेरे दोस्त ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। आ जाइए नेक्स्ट बताइए, कमलेश्वर का उपन्यास है। कमलेश्वर का उपन्यास कौन सा है? तो मेरे दोस्त क्या एक सड़क 57 गलियां हैं, काली आंधी है, जलती हुई नदियां हैं, या फिर कितने पाकिस्तान? तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कमलेश्वर का उपन्यास? कितने पाकिस्तान। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है मंदारिन किसकी भाषा है? क्या पाकिस्तान की है जी? पाकिस्तान की तो उर्दू है। चीन की है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल चीन की भाषा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कयात मुद्रा है म्यांमार की। ठीक है जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? चीन आंसर हो जाएगा। चीन की भाषा है मंदारिन। चीन की मुद्रा पूछ ले तो वो क्या हो जाएगी? रेनमिंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेनमिंबी। आ जाइए भाई, आगे बताइए अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्त यूनियन सिविल कोड से संबंध है अनुच्छेद 44 का, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कृषि तथा पशुपालन की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 48 में होता है। किस में होता है मेरे भाई? आर्टिकल 48 में होता है। ठीक है ना। कानून के समक्ष क्षमता ये आपकी आर्टिकल 14 में होती है। किस में होती है मेरे भाई? आर्टिकल 14 में। ठीक है, इस पे लिख लेना किसमें? आर्टिकल 14 में। आगे आ जाइए मेरे दोस्त, क्या होगा इसका राइट आंसर? कह रहा है 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर कहां झंडा फहराया गया? तो मेरे दोस्त डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लाहौरी गेट पर फहराया गया था। बताएंगे जरा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्यह्रास को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, एसआल स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिट होता है, और जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सभी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी की भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है जी। आ जाइए, कथक से जुड़ी महान हस्ती कौन है? तो देखो रोशन कुमारी, शोभना नारायण और कुमुदनी लाखिया, ये तीनों की तीनों संबंधित हैं, यानी तीनों की तीनों कथक की महान हस्तियां हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए, बताएंगे क्रैकिंग द कोड के सह लेखकों में से हैं कौन है जी? तो मेरे दोस्त आयुष्मान खुराना है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 25 जो कि लास्ट है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे दोस्त। कह रहा है रानी मछैया का संबंध किस लोक नृत्य कला से है? तो मेरे दोस्त उम्मत आर्ट से है। किससे है? उम्मत आर्ट से। याद रखना और मुझे बताइएगा कि आप लोग इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपके एमटीएस में पूछे गए थे और सारे के सारे एमटीएस 2023 के क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आप उठा के देख लो, ऑप्शन भले ही चाहे मैंने अपने पास से रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन डिक्टो वही है। यानी मेरा काम है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर आपके हवाले कर देना, जो कि बहुत जल्द आपके सामने होगा। ठीक है भाई। और ये पीडीएफ जो आपको, ये हैंड रिटन नोट्स जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे दोस्त आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे भाई।